तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये हो रहा था सुबह सुबह का टाइम और सुबह का बज रहा था करीब 7 साढ़े 7। तो मैंने झाड़ू वगैरह लग गई थी और अब मैं कर रही हूँ पोंछा। और आज था दिन संडे, तो संडे को क्या होता है, थोड़ा सा उठने में भी आलस करते हैं, तो थोड़े लेट उठते हैं। वैसे तो 5 बजे उठ ही जाते हैं, पर आज थोड़ा सा लेट उठ गई थी क्योंकि आज बच्चों को, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना था, इस वजह से। तो आराम से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे बच्चे और हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो कुछ ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उनको लेट ना हो जाए। और संडे वाले दिन तो ऐसे लगता है जैसे कि हम भी फ्री हो गए हों कामों से, पर ऐसा नहीं होता है। असल में हम फ्री नहीं होते हैं संडे वाले दिन, और भी ज़्यादा काम निकल के आते हैं क्योंकि बच्चे, हस्बैंड सब घर पे रहते हैं। सारे हफ्ते के कपड़े, काम वगैरह सब आज के दिन ही निकलते हैं, संडे वाले दिन। और जबकि रात में सोते हैं तो इतने रिलैक्स होकर सोते हैं कि सुबह संडे है, जैसे कि छुट्टी हमारी हो। पर हमारी छुट्टी कभी नहीं रहती है, सुबह से शाम तक बस देखिए कंटिन्यू काम किस तरीके से चलते हैं और मेरा दिनचर्या क्या रहता है। तो आज की वीडियो मैंने आपके साथ पूरा वीडियो शेयर किया है, तो बस देखिएगा वीडियो को और बताइए हम हाउसवाइफ की दिनचर्या क्या होना चाहिए और कैसी लगी मेरी दिनचर्या, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बस यहाँ पे मैं लगाने लगी थी पोंछा, तो बस पोंछा मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। हाँ, कभी कभी हफ्ते में 2 बार या 3 बार ऐसे ही हो सकता है। 2 बार तो मतलब कंफर्म ही है कि हाथ से लगाते हैं, वरना कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। जिस तरह का टाइम होता है हमारे पास उस तरीके का हम काम करते हैं। जैसे कि मतलब टाइम बचा है, मेरे पास टाइम है, तो मैं हाथ से पोंछा 3 बार भी लगा लेती हूँ हफ्ते में, वरना मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा पोंछा बाकी के कमरों में लग गया था, सिर्फ यही कमरा रह गया था। तो मैंने सोचा चलो आज तो थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं पूरे दिन का। बट इस पूरे दिन का सुबह से उठते ही नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहा। और मैं देखो यहाँ पर नहा धोकर आ गई थी, और नहा धोकर आने के बाद मेरा खाना वगैरह यहाँ पे हो गया था। और खाना वगैरह बनाने के बाद यहाँ मैं बाल इसी तरीके से बांध के चली गई थी, मैंने बालों को निकाला नहीं था। तो जब खाना वाना बना के फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा चलो अब जाके बालों को निकाल लेते हैं। तो मैंने बालों को धोया था, इसलिए मैंने चलो चोटी कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे पतिदेव का मोबाइल चल रहा है, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोबाइल से मतलब है। और फिर बोलते हैं बार बार गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। तो बस शायद मोबाइल से भी हो सकता है। और मैं कोई बात कर रही थी इनसे, पता नहीं क्या बात कर रही थी, मुझे भी याद नहीं है। तो बस हाँ, कुछ हो रही थी बात, मुझे याद नहीं, मैं बोली हाँ, पर मुझे याद अभी भी नहीं आया कि मैं क्या बात कर रही थी। और यहाँ पे मैं कुछ उठाने के लिए आई थी, उठा के क्लिप उठा रही थी छोटी। तो क्लिप उठा के मैं सोच रही थी आज थोड़ी सी चोटी हट के कर लें, लेकिन वो करना ही नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही गूँथ गाँथ के तैयार हो गई थी। और चोटी करने के लिए टाइम चाहिए पड़ता है, जबकि कोई स्टाइलिश चोटी करो इसलिए। पर टाइम की कमी तो हमारे लिए बरहमेशी रहती, अपने लिए टाइम की कमी रहती है, बाकी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम निकल आता है क्योंकि उनका काम टाइम से होना चाहिए, इस वजह से। तो बस अपने लिए ही टाइम नहीं रहता, बाकी सबके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो देखो यहाँ पे पतिदेव अभी भी बढ़िया से मोबाइल चला रहे हैं लेटे लेटे, और हमारी चोटी हो गई है। तो मैं जिस तरीके की करना चाह रही थी वो तो मैं नहीं कर पाई थी, पर तो बस यहाँ पे हमारी चोटी हो गई थी। बस ऐसे ही काम चलाओ टेम्परेजी वाली चोटी हो गई थी, पर अच्छी लग रही थी, बुरी नहीं लग रही, आप देख सकते हैं पीछे से, तो ठीक लग रही थी। और बस अब नहाने धोने के बाद बाकी के जो काम होंगे, खाना वगैरह से फ्री हो गए थे, इसके बाद में जो काम होते हैं मैं वो देखती हूँ। फिर शाम का काम मतलब 1 आध घंटे रेस्ट भी कर लेती हूँ, 1-2 घंटे। इसके बाद 2 घंटे तो रेस्ट करती हूँ दोपहर में, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है इसलिए रेस्ट का टाइम मिल जाता है। सर्दियों में रेस्ट का टाइम भी नहीं मिल पाता क्योंकि दिन भर कोई ना कोई काम चलते ही रहते हो। अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तभी मुझे बहुत सारे काम याद आ रहे हैं लेकिन क्या करें, काम कभी नहीं कहते कि हमें मत करो, तो काम भी चलते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लिया है। आज संडे है इसलिए निकाल लिया है, वैसे नहीं निकल पाता, इसको कभी कभी 2-2 दिन भी हो जाते थे, चोटी ही नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखो हमारी चोटी हो गई है, अब मैं चलती हूँ। और मुझे अथर्व का होमवर्क वगैरह सब चेक करना है, तो वो देखती हूँ और करती हूँ। क्योंकि आज संडे है, हम सोचते हैं अगर कुछ दिन से अथर्व की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो स्कूल भी नहीं जा रहा था और होमवर्क भी पेंडिंग हो रहा था। तो वही किताब वगैरह मैं लेके बैठ गई थी, मैंने कहा देखते हैं किस किस चीज़ों में, कॉपियों में, किताबों में कहाँ कहाँ पे होमवर्क पेंडिंग है, तो वो करेंगे। तो यहीं पे मैं देखती जा रही थी।
और मैं जिसमें होमवर्क हो गया था वो अलग रख रही थी, जो उसमें नहीं हुआ था तो वो अलग रखती जा रही थी। तो बस यहाँ पे अब मैं कराऊंगी अथर्व का होमवर्क, तो मैं अभी नहीं कराऊंगी, आप लोगों से एडिटिंग करने के बाद वीडियो डालने के बाद कराऊंगी। मतलब मैं कराऊंगी होमवर्क 3 बजे के समथिंग। तो बस 3 से 4 होमवर्क होगा बस। और लेकिन संडे वाले दिन रेस्ट का टाइम नहीं मिल पाता, संडे वाले दिन तो बहुत काम रहती है। वैसे रेस्ट का टाइम मिल जाता है क्योंकि अंशिका स्कूल चली जाती है और अंशिका जैसे आती है जब तक हम काम से फ्री हो जाते हैं, तो फिर बच्चों के साथ हम भी रेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरफ मैं एक बुक रखती जा रही थी, जिसमें काम हो गया था उस तरफ रख रही थी, जिसमें काम नहीं हुआ था होना था, इसलिए मैंने सारी बुक रख ली। और मैं अथर्व से कुछ कह रही थी कि ये नमकीन तुमने खाया नहीं था, टिफ़िन रखा हुआ है उसका। तो मैं बोल रही थी आप गंदे बच्चे हो, आपने खाया नहीं। और बस मुझे बहुत नींद अभी भी आ रही है, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब भी आ रही है, और मैं होमवर्क चेक कर रही थी तब भी मुझे नींद ही आ रही थी। और ये अथर्व की डायरी थी जो कि मैं चेक कर रही थी। और ये हो रहा था शाम का टाइम, शाम का बज रहा था 4:30, हाँ 4:30 ही बज रहा था। तो यहाँ पे मुझे निकाल ली थी मलाई, और मलाई मुझे काफ़ी दिनों से सोच रही थी मलाई निकालनी है, पर वो ही है कि नहीं निकाल पा रही थी। पर आज मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा चलो आज तो भैया निकालनी ही है, पर आंखें खोल के निकाली थी, बंद करके नहीं निकाली थी। वरना आप सोचोगे कि आंखें बंद करके कैसे निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बनती जा रही थी और मलाई भी निकालते जाएंगे। चाय में मैंने पतिदेव की चाय बिना शक्कर वाली रहती है, तो वो उनको मैंने निकाल दी है। और कोई उनको शुगर वगैरह नहीं है, पर वो बिना शक्कर की ही पीते हैं, तो उनको निकाल देते हैं। और मैंने अपनी में शक्कर डाल दी थी, आपने देखा होगा जैसे कि वीडियो में। तो मैंने अपनी चाय में शक्कर डाल दी है। तो पहले मैं निकालूंगी गाय की मलाई जो होती है वो वाली, और इसके बाद में मैं निकालूंगी भैंस की दूध वाली, जो भैंस की अलग जमाती हूँ मलाई और गाय की अलग। तो मैं अब मिलाती नहीं हूँ, तो दोनों में अलग अलग करके निकालते जाते हैं। तो पहले बस मैं गाय की निकालूंगी, इसके बाद में भैंस की निकालूंगी। तो यहाँ पे हम मलाई निकालते जा रहे थे, और बस बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सच में गर्मी का तो रिकॉर्ड इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखो मलाई हमारी निकलती जा रही है। और मैंने यहाँ पे केले आपको दिख रहे होंगे, तो हमने केले ले लिए थे। केले मुझे भैया ने अच्छे दे दिए थे, 40 के 2 किलो दे दिए थे, 20 रुपये किलो। तो मैंने 2 किलो ले लिया। अब लेकिन अभी भी रखे हुए हैं, इतना कोई नहीं खाता। अंशिका तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, अथर्व को ज़बरदस्ती खिला देते एक आध, और हम खा लेते बस, बाकी कोई नहीं खाता। हम भी मजबूरी में खाते क्योंकि वो ले लिए, अब वो रखे रहेंगे तो इससे अच्छा है खा लो। तो बस मलाई निकालते जाएंगे। और देखो मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, तो बस यहाँ पे मैं बार बार मशीन चलाती जा रही थी। और सच में मतलब मैं यहाँ पे वीडियो लगा के भूल गई थी कि मैंने कहा मैंने निकाला कि नहीं निकाला। और सच में मैं भूल गई कि मैंने अभी तक वो मतलब कैमरा बंद नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे मेरी गाय की मलाई निकल आई, घी निकल आया है। अब मैं निकालूंगी भैंस वाला घी। तो गाय का मैं अलग पूजा वगैरह के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि पूजा के लिए गाय का और बच्चों के लिए गाय का, मैं दोनों के लिए गाय का ही देती हूँ। और भैंस का अपने लिए यूज करती हूँ, मतलब हम लोगों के लिए भैंस वाला घी यूज करते हैं, बच्चों के लिए भगवान जी के लिए गाय वाला दूध यूज करते हैं। तो बस अब देखो हमारी चाय छन गई थी, क्योंकि मेरी चाय में मैंने शक्कर डाली थी। तो अगर वो शक्कर मतलब हल्की सी घुलती है, वो छान लो ना, तो उसमें चाय पनेली वगैरह पनेली सी लगती है, तो मज़ा नहीं आता। तो बस अब हमारी चाय छन गई है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी घी निकाल के कढ़ाई में। और बस जब तक घी होगा जब तक हम बैठ के चाय पी लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में मैं भैंस का घी कर लूँगी। तो बस एक बर्तन भी एक होता, काम हमारे बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से कर लेंगे। अब मैं कर दूँगी गैस को स्टार्ट, और चाय अपनी छान के ले जाएंगे कमरे में। और मुझे हाथ भी धोना है, तो मैं हाथ धो लूँगी अच्छे से गुनगुने से पानी से, और बस निकल जाऊंगी चाय पीने के लिए। तो आपको अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आप क्या देखना चाहते हो। और जो विस्तार से मम्मी आ जाती हैं बीच बीच में बोलने के लिए, तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, वो ही बोलती रहती। तो बस मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल ही गई मैं बोल क्या रही थी। हाँ, मैं वीडियो के बारे में बोल रही थी। तो भैया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक मैं सुबह से अपना शाम का पूरा रूटीन एक बार वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ, कि सच में पूरा रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं ये सब वीडियो बनाऊँगी ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, पर एक दिन बना के ज़रूर दिखाना है। तो चलो चलते हैं, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम। तो पतिदेव और बच्चे सो रहे थे, और आज ये लोग बहुत जल्दी सो गए थे, तो आप देख सकते हैं
किस तरीके दोनों एक जैसे सो रहे हों। और घड़ी में आप टाइम देख सकते हैं, तो दोनों देख लीजिए। तो राधे राधे, जय सिया राम, शुभ रात्रि।